यूज़र के साथ एम्पैथाइज़ करना है और उसके बाद डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करना है, लेकिन ये सब होगा कैसे? वेलकम टू डे 3 ऑफ यूआई यूएक्स सीरीज़ दोस्तों, 90 डेज़ जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में जो है हम लोग सीखने वाले रहेंगे यूएक्स पार्ट का जो रिसर्च होता है ना, कहना चाहिए एक तरीके से यूएक्स रिसर्च जो होती है, हम उसके बारे में आज से ये पार्ट शुरू करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ कहना चाहिए पार्ट्स। पहला जो पार्ट है वो रिसर्च पार्ट होता है। जब भी हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वी हैव लर्नड अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग इन दी प्रीवियस एपिसोड। उसमें हमने देखा कि आखिरकार डिज़ाइन थिंकिंग में होता क्या है, सारी चीज़ें समझिए। अब बात आ जाती है यूज़र इंटरव्यू की। ये एक तरीका होता है जिससे कि हम हमारे यूज़र को बेहतरीन तरीके से जो है समझ पाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग का पहला स्टेप जो था, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, वो था एम्पैथाइज़, यानी कि हमें हमारे यूज़र को समझना होगा। तो वो समझने के लिए ही जो है ये प्रोसेस होती है जिसका हम नाम देते हैं यूज़र इंटरव्यू। सो व्हाट इज़ यूज़र इंटरव्यू? बेसिकली 1-on-1 सेशन होता है। ये लाइव आप जो है कनेक्ट हो सकते हो, उससे भी हो सकता है, या आप किसी के लोकेशन पे बुला करके यूज़र को करवा सकते हो, या फिर आप जूम मीटिंग पे करा सकते हो, कहना चाहिए गूगल मीट पे करा सकते हो, जिस मर्जी पे आए उस पे करा सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बट दिस इज़ अ 1-on-1 कॉल इन विच we have to ask him or her questions about the goal that we have in our mind. अब जब आप यूज़र इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होगे, आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, आप कुछ ना कुछ चाहते होगे, कुछ ना कुछ मकसद होगा आपको। उसके हिसाब से जो है आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं और उस पूरी प्रोसेस को जो है यूज़र इंटरव्यू कहते हैं। एंड ये जो गोल्स होते हैं ये आपको पहले डिसाइड करने होते हैं कि आपका इस यूज़र इंटरव्यू से क्या मकसद है, आपका आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो। अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो एक यूज़र इंटरव्यू जो होता है ना, वो क्वालिटेटिव सेल्फ रिपोर्टेड डेटा होता है दोस्तों। अभी ये डेटा जो है ना, हमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि जब हम आगे चल कर के डिज़ाइन करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ऐसे पास हो जाएगा। अदरवाइज़ वो यूज़र्स उनको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर वो फ्लॉप हो जाएगा। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऐसा होता है, जब उनका प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट फिट ही नहीं होता है। अब मार्केट फिट के लिए रिसर्च चाहिए होती है, और जो रिसर्च का पार्ट होता है ना, वही पार्ट होता है ये यूज़र इंटरव्यू, जिसमें कि हम यूएक्स रिसर्च कर रहे हैं ना, हम रिसर्चिंग पार्ट में अभी। ये जो है एक कहना चाहिए इनिशियल पार्ट है। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी आने वाले कुछ एपिसोड्स में, जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब अगला सवाल ये आता है कि ठीक है, ये यूज़र इंटरव्यू होता है, लेकिन ये किया कब जाता है, किस पार्ट में, किस प्रोसेस में जो है इसको करना होता है। तो जब आपका कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एकदम स्टार्टिंग में ही इसको कर दिया जाता है कई केसेस में। तो इसका क्या कारण होता है? सबसे पहले आप अपने यूज़र के लिए जो बना रहे हो, मान लेते हैं आप एक प्रोडक्टिविटी ऐप बना रहे हो, तो आप पहले अपने यूज़र की समस्या समझ लो कि भाई उसको ट्रैकर भी चाहिए होते हैं, उसको टू डू लिस्ट भी चाहिए होती है, उसकी ये समस्याएं हैं, वो यूज़ ही नहीं कर पाता है, कुछ चलाते चलाते इंस्टाग्राम पे चला जा रहा है। तो ये सब उसने बताया, आपने ये जो इंटरव्यू करोगे इससे आपने ये सब जो ना कहना चाहिए जिस्ट निकाली। तब आप इसके हिसाब से समस्याओं का समाधान निकालते हुए फिर अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, तो आपका जो यूज़र है उसको यूज़ भी कर पाएगा और उसको लगेगा कि नहीं, दिस इज़ रियली सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड, और वो जो है उसको अप्रूव कर देगा। तो इस तरीके से वो मार्केट फिट हो जाएगा और फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी। दूसरा केस होता है आफ्टर द यूजेबिलिटी टेस्ट। अब जब आपने एक बार पूरा प्रोडक्ट बना लिया, आपने यूजर्स को टेस्टिंग में दे दिया है, तब उसके बाद आपको एक बार इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए कि आपका क्या फीडबैक रहा। ठीक है, उसके हिसाब से आपके फिर कुछ गोल्स होने चाहिए कि आप उनकी डिसलाइकिंग, लाइकिंग, सारी चीज़ों को समझ पाओ। अगेन जो प्रॉब्लम्स वो अभी भी फेस कर रहे हैं, वो आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, बट स्टिल भगवान तो है नहीं, हम कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो फिर आपको उन सब चीज़ों को निकालना होगा और फिर इंप्रूवमेंट तो एक कहना चाहिए रेगुलर प्रोसेस है दोस्तों, वो तो होता ही रहता है। तो ये जो है यूजरेबिलिटी टेस्ट होता है ना, जब उसके बाद आपको एक बार यूज़र इंटरव्यू और कंडक्ट कर लेना चाहिए। तो बेसिकली ये 2 स्टेजेस रहते हैं जहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। आपकी मर्जी, आप बीच में भी कर सकते हो, बट ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कि भाई 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक बार एकदम पहले और एकदम लास्ट में। अभी बात करते हैं कि हाउ टू कंडक्ट अ यूज़र इंटरव्यू। जब हम कंडक्ट कर रहे हैं यूज़र का इंटरव्यू, तो हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ यूज़र इंटरव्यू, मेक श्योर दैट यू हैव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। द रीज़न इज़ कि अगर हमको पता ही नहीं होगा कि हमारे गोल क्या है, हम इस इंटरव्यू से क्या कह रहे हैं, तो हम बिना सिर पैर के क्वेश्चन पूछेंगे। मान लेते हैं आप जो है प्रोडक्टिविटी आप बना रहे हो और आप उसे बोलोगे, अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट आर योर लाइकिंग्स इन दिस, व्हाट आर यू लाइकिंग इन दैट। इस तरीके के क्वेश्चन जो आप फालतू फालतू उनसे पूछने लगोगे, लेकिन इसका कोई पूछने में दिक्कत नहीं है। पूछो, खाने का पूछो, पीने का पूछो, पर आपका क्या सेंस निकल के आ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, आपने क्यों पूछा है, इसका मकसद क्या था। तो हमको खुद को भी नहीं पता है और हमारे यूज़र भी जो है परेशान हो जाएंगे कि भाई किस तरीके के बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपका दिनचर्या कैसा है। अगर मान लेते हैं जो यूज़र का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ उसका नाम श्रुति है, तो व्हाट्स अ डे इन श्रुतिज लाइफ लुक लाइक, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन मी, विल यू प्लीज एक्सप्लेन मी, समथिंग लाइक दैट। तो हमें एक बार उनका दिन का पता चल जाएगा। देन देयर कैन बी अ फॉलो अप क्वेश्चन, अच्छा आप ही करते हो, हाउ डू यू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से फिर वो चलता जाएगा, इस तरीके का सीन होता है। पर अगर हमारे पास गोल ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या है,
हमने मान लो मैंने प्रोडक्टिविटी ऐप मैंने बनाना है, तो मैं ये फिगर आउट करना चाह रही हूँ कि मेरे ऐप में क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। तो ये मेरा गोल है टू फिगर आउट व्हाट आर द फीचर्स दैट अ यूजर वुड लव टू हैव इन अ प्रोडक्टिविटी ऐप। तो अब ये डायरेक्टली नहीं पूछोगे आप उसको कि भाई बताओ क्या क्या ऐप में आपको अच्छे लगेंगे और बताओ फिर क्या सीन है ऐसा वैसा। तो उसमें कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। आपको कहना चाहिए घूम घूम करके अपनी बात पे निकल के आनी है, ताकि आप एक वाइड पर्सपेक्टिव जो है कवर कर पाओ। दूसरी चीज़ तो ध्यान रखने की होती है दोस्तों कि हमेशा याद रखो, जब आपने यूज़र से इंटरव्यू लेने वाले हो तो आपने जूम मीटिंग पे उसको बुला लिया या आपने गूगल मीट पे बुला लिया या आप उसको इन पर्सन भी मिल रहे हो और उसके बाद आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपके गोल डिफाइंड है, आपने जो है ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन अगर आपका यूज़र ही गलत निकला तो क्या करोगे? तो हमेशा याद रखो यार, आपका यूज़र जो है यानी कि वो टारगेटेड ऑडियंस में होना चाहिए। जो आपका यूज़र पर्सोना है, जिसको आप लेकर के बोल रहे हो कि भाई हाँ ये इंसान जो है जिससे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ये एक राइट ऑडियंस है कि नहीं है, कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस का एक पार्ट है कि नहीं है। टारगेटेड ऑडियंस मतलब क्या हो गया? अभी जैसे कि आप जो है मान लेते हैं कई जगहों पे बहुत वाइडर ऑडियंस होती है, कई जगहों पे छोटी सी ऑडियंस होती है। अब मान लो कोई अपन ने लैंग्वेज सीखने वाला ऐप बनाया है, ठीक है, लैंग्वेज जैसे डुओलिंगो टाइप। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है और लैंग्वेज सीखने में, उनका क्या मतलब कोई सेंस बनता है क्या? तो जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, तो जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि जर्मन सीख रहे हैं उनके कॉलेज में या कुछ सीख रहे हैं, तो उनके लिए वो ऐप बेनिफिशियल रहेगा। कहीं पर कॉलेज के लेक्चर्स इतने हेल्प नहीं करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आपको क्या लगेगा कि यार ये फन वे में अगर हम कोई ऐप बनाए जिससे कि सामने वाला अलग सी लैंग्वेज सीख पाए, कोरियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, कुछ भी, तो बहुत अच्छा रहेगा और लोग उसको लाइक भी करेंगे। तो अभी हमारे दिमाग में थॉट आया, अब हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे, देन वी विल कंडक्ट अ यूजर इंटरव्यू। तो अगर आप इसकी बात करें तो हो सकता है अगर आप एक 4-5 साल के बच्चे को पकड़ो और बोलो कि ये मेरे टारगेट ऑडियंस है और आप इससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। कि आप गेमिंग ऐप बना रहे हो तो जरूर सेंस बनता है कि बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू कैन टेल मी ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन अभी यहाँ पर टारगेटेड ऑडियंस कौन रहेगी? कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी कोई लैंग्वेज कोर्स सीख रहे हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी हाई स्कूल में हैं, वो सारे हमारे टारगेटेड ऑडियंस हो सकते हैं। तो अगर इनमें से हम किसी को उठाते हैं और हमारा यूज़र पर्सोना बनाते हैं, देन हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और हमारा जो है एक्यूरेसी भी आएगी थोड़ी सी डेटा में, और हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो सर्वाइव करेगा मार्केट में। अब बात आ जाती है कि हाउ टू राइट इफेक्टिव यूजर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पूछना बहुत बड़ा टास्क है। देखो हमेशा याद रखो, यू हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड नॉन लीडिंग क्वेश्चंस। अभी ओपन एंडेड मतलब क्या होता है? मतलब कि ओपन एंडेड को समझने के लिए पहले क्लोज एंडेड समझते हैं। क्लोज एंडेड मतलब जिसका आंसर सीधा येस या नो आ जाए कि आपको ये ऐप पसंद है, येस, खत्म, अब आगे का कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऐप? तो अभी आपने वाइडर स्पेस दिया उसको सोचने के लिए, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ कि आपको क्या लगता है, क्या विचार हैं आपके, वो वाला सीन। लेकिन अगर हमने उसको बोल दिया कि आपको ये ऐप जो है पसंद है कि नहीं है, तो वो सीधा बोल देगा ना या हाँ, और आपका कन्वर्सेशन वहीं एंड हो जाएगा। तो ट्राई टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, लिस्ट डाउन सम एग्जांपल्स, अपने उसमें लिखो थोड़े बहुत एग्जांपल्स, तो आपको जो है नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि हमें जो है लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। लीडिंग मतलब क्या? एक डायरेक्शन में आपने यूजर को फोर्स कर दिया कि वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। लीडिंग क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट दिस ऐप, और व्हाट आर द लाइकिंग्स और व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ दिस ऐप। तो हमने अब सिर्फ उसको फोर्स कर दिया है कि अब वो सिर्फ उतना ही बताएगा कि हमें उसको क्या क्या पसंद है। हो सकता है उसको कुछ ना भी पसंद हो, लेकिन अब तुमने उसके दिमाग में डाल दिया कि तुम पसंदी वाला बताओ, तो अब वो वही पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस ऐप। कैन बी अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या लगता है, तो उसको लीड नहीं करना है। वाई डू यू नॉट लाइक दिस ऐप, आपने सीधा बोल दिया कि तुमको ये ऐप क्यों नहीं पसंद है। तो अब उसको पसंद भी होगा तो भी सोचेगा कि यार क्या नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, आपने एक माइंड सेट डाल दिया उसके दिमाग में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं। दीज आर दी एग्जाम्पल्स, थोड़े थोड़े बेकार वगैरह एग्जाम्पल्स थे आई गेस, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉन लीडिंग और लीडिंग, इसके अलावा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अभी बात आती है कि हम यूज़र इंटरव्यू स्टार्ट कैसे करेंगे। हमें स्टार्ट करना है जैसे कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो हेलो दोस्तों, आई एम हेलो दोस्तों नहीं, जो भी आपका नाम है, हेलो फलाना। अभी जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, तो आपका जो भी नाम है, ठीक है, जैसे फलाना डिमकाना, तो हेलो फलाना डिमकाना, माय नेम इज श्रुति एंड टुडे आई एम कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऐप अबाउट प्रोडक्टिविटी एंड आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट इट। आर यू कंफर्टेबल विद दैट? उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं कंफर्टेबल हूँ। देन यू हैव टू आस्क द परमिशन टू रिकॉर्ड। सो फिर अगेन आप बोलोगे, हे फलाना, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इंटरव्यू ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस, आर यू ओके विद दैट? उसने बोल दिया हाँ। अगर नहीं बोला तो नहीं करना रिकॉर्ड भाई, फिर नोट्स बना लेना चुपचाप, क्योंकि उसने मना कर दिया है। बट कोशिश करो कि ये नोट्स वोट्स ना बनाओ, सीधा पूरा उसको फोकस दो और उसको कंफर्टेबल कर दो यूज़र को, क्योंकि तुम उसका इंटरव्यू ले रहे हो तो उसको डर लगेगा। किसी का भी लो, कोई भी तरीके का इंटरव्यू, भले ही जॉब वाला नहीं है तो क्या हुआ, डर तो लगता ही है।
अभी 2-3 टिप्स हैं। पहला, इंडस्ट्री के टर्म्स अवॉइड करना, यूज़ करना। तुम यूएक्स डिज़ाइनर, तुम यूआई डिज़ाइनर हो, सामने वाला नहीं है, वो बेचारा बस ऐसे ही आपकी सहायता करने आया है। तो नॉर्मल टर्म्स यूज़ करो। ये नहीं कि ओके व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ द, इस तरीके से स्टाइल नहीं मारनी होती है। आपने जनरल क्वेश्चन बोलो, अच्छा क्या लगा इसमें, क्या चीज़ें दिक्कत थी, अच्छा हाँ ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। नॉर्मल कन्वर्सेशन रखना है ताकि वो ऑनगोइंग रहे, वरना वो आधे में बीच में से भाग जाएगा तुमसे बात करते करते। दूसरा है, उसको टाइम दो सोचने के लिए, बहुत सारे टाइम दो। जब थोड़ा बहुत बीच में ऐसे साइलेंस अभी जो है तो घबराना नहीं है। और इसके अलावा जब आप एंड करोगे तो फिर उसको बोलना है, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन सो जेन्युइनली। आई एम सो हैप्पी टू हैव आई एम सो हैप्पी टू हैड अ कॉन्वर विद यू। और उसके बाद फिर बोल सकते हो कि इफ़ आई एम गोइंग टू कंडक्ट एनी फ्यूचर इंटरव्यूज विल यू बी ओपन टू डू दैट, ऐसे पूछ लेना उससे। तो वो बोल देगा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद बोल सकते हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो बस इस हिसाब से जो है आपको खत्म कर देना है। ऑलराइट, तो ये जो है पूरा यूजर इंटरव्यू का मैंने आपको रोड मैप काइंड ऑफ देने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो से कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ ग्रीन हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गेस द नेक्स्ट टॉपिक। एपिसोड 4 का टॉपिक गेस करो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर इस वीडियो पे जो है 100 लाइक्स नहीं आते हैं एंड 100 कमेंट्स नहीं आते हैं, नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। सो मेक श्योर टू कंप्लीट 100 कमेंट्स एंड 100 लाइक्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड आई विल ट्राई टू पुट द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। बाय।